समाज की सोच। दोपहर तक के घर के कामों में फुर्सत मिलने पर सिलाई मशीन लिए बैठी सुधा बैग की चेन सही करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। आजकल हर चीज में तो चेन लगा कर आने लगी है। पिलो कवर, रजाई, गद्दे के कवर, हैंडबैग, स्कूल बैग, पहनने वाली ड्रेस, यहाँ तक कि सूटकेस में भी चेन लगी आती है। कभी कपड़ों की चेन खराब हो जाती है तो कभी बच्चों के स्कूल के बैग की। यह सब आम बात है। उफ, ये बैग की चेन तो किसी काम की ही नहीं रही। ऊपर से यह मशीन भी बार बार धागा तोड़ देती है। पता नहीं वो डब्बू बैग इत्यादि की चेन सही करने वाला कहाँ गया। हर महीने आया करता था तो कॉलोनी भर के लोगों के कपड़ों की खराब चेन रिपेयर कर जाता था, वो भी सिर्फ चंद पैसों में। डब्बू एक खराब जीप सही करने वाला यही कोई 24-25 साल का एक युवक था। बहुत ही मेहनती और मृदुभाषी था। चेहरे पे उसके हमेशा पसीने की बूंद झिलमिलाती रहती थी, लेकिन साथ ही मुस्कुराहट भी खिली रहती थी। जब कभी वो कॉलोनी में आता तो गली गली में घूमते हुए चैन सही करा लो की आवाज लगाता था। इसी बहाने कॉलोनी की महिलाएं वहां इकट्ठे हो के आपस में बातें किया करती। जब वह अपने बैग में मेटल अथवा धातु के जिप निकाल कर बैग या ड्रेस में लगा दिया करता था, फिर वो बड़े ध्यान से उलट पुलट कर कपड़े की जिप को खोल बंद करके चेक करता और संतुष्ट हो के कहता, लो मैम साहब, मैंने बैग में मेटल की जिप लगा दी। अब यह बिल्कुल नए जैसा हो गया, जल्दी खराब भी नहीं होगी। अगर कोई उसे 15 मांगने पर 10 रुपए दे देता तो भी वो बिना कोई प्रतिवाद के चुपचाप जेब में रख लेता। सुधा ने अपने 7 साल के बेटे रियांश को आवाज लगाई। रियांश बेटे, पापा को बोलो कल ऑफिस में दूसरा बैग ले जाए। पता नहीं ये डब्बू कितने दिन बाद कॉलोनी में आएगा। थोड़ी देर बाद जब रियांश बाहर से खेल कूद कर वापस लौटा तो उसने बताया कि उसने डब्बू को अभी कॉलोनी में आया हुआ देखा है। सुधा ने जल्दी से अपने चैन रिपेयर कराने वाले कपड़े इकट्ठे किए और बाहर निकल पड़ी। बाहर जाके उसने जो देखा वो उसे आश्चर्य से भर देने वाला दृश्य था। सुधा देखती है कि डब्बू अपने वर्किंग बैग के बजाय एक अपाहिज हुए भिखारी की छोटी सी लड़की की गाड़ी को धकेल के ले जा रहा है और उस पर बैठा हुआ भिखारी हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। उसके आगे भीख का कटोरा रखा हुआ है और लोग उसमें पैसे डाल देते थे। पास आने पर सुधा ने बड़ी उत्सुकता से डब्बू से पूछा, डब्बू ये क्या है और तुम्हारा वह काम? डब्बू ने थोड़ा नजदीक आके धीरे से फुसफुसाते स्वर में कहा, मेम साहब, सारे दिन गली गली घूमकर मेहनत करने के बाद मुझे मुश्किल से 100-125 रुपए मिलते थे और कभी कभी तो इतने भी नहीं बन पाते थे। ये भिखारी अपना ठेला खींचने का ही मुझे 150 दे देता है, इसलिए मैंने अपना पुराना काम बंद कर दिया। डब्बू की बात सुनकर सुधा हैरान रह गई। वह डब्बू को दूर तक भिखारी की ठेला गाड़ी ले जाते हुए देखती रही। उसके दिमाग में अनेकों बातें चलने लगी। जरा सोचिए कि काम छोटा हुआ है या हमारी सोच। हम अनायास एक भिखारी को तो उसकी आवश्यकता से अधिक पैसे दे देते हैं, लेकिन एक श्रमिक को उसके श्रम का वह उचित मूल्य भी देने में संकोच करने लगते हैं, जिससे समाज में उसके श्रम की यथोचित उपयोगिता बनी रहे। एक अच्छा भला मेहनतकश व्यक्ति जो कल तक किसी सृजनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ था और इस समाज को अपना योगदान दे रहा था, आज हमारे ही सामाजिक व्यवस्था द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। हम कहेंगे कि दिन प्रतिदिन इंसान की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है। परंतु समाज कैसे है? समाज तो आप, मैं, हम सबसे बना है। विचार कीजिए, जिससे श्रमिक की खुददारी और हमारी मानवता दोनों ही शर्मिंदा होने से बच सके और डब्बू जैसे मेहनतकश व्यक्ति अपने सृजनात्मक कार्य से जुड़े रहे।